हमने वैक्सीन के रेट पर मुहिम चलाया तो मोदी सरकार ने वैक्सीन का दाम बताया। कोरोना 2020, कोरोना 2021 की हॉरर तस्वीरें हमने देखी। संक्रमण को पकड़ने वाला टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमतों से आम इंसान महंगाई के दौर में है परेशान, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कल वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर हमने एक मुहिम चलाई थी। देश का सवाल में हमने सवाल उठाया था कि देश में वैक्सीन के दाम आखिर अलग अलग क्यों, और जब एक देश एक वैक्सीन का दाम तय किया जाएगा। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ और सरकार ने वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। इससे प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक तो लगी ही है, साथ ही जनता को राहत भी मिली है। सरकार के ऐलान के बाद यह तय हो गया है कि अब किस वैक्सीन की कितनी कीमत अदा करनी होगी। लोगों को राहत मिली है, लेकिन पूरी तरह नहीं। लोगों को कोरोना टेस्ट के अलग अलग दामों से अब दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में अब हमारी मुहिम कोरोना टेस्ट के दामों को लेकर है। हमारा मानना है कि लोगों को कोरोना संकट में राहत देने के लिए जरूरी है कि कोविड टेस्ट लैब की मनमानी पर रोक लगे और हर तरह के टेस्ट के दाम तय हों। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल, सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों को वैक्सीन लगाएं। सभी नागरिकों के भारत के वैक्सीन लगाएं, जिस तरह से घोषित किया है प्रधानमंत्री जी ने। अब जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल का मुनाफा है, उसको कतई नहीं होने देना चाहिए। इस समय मानवीय और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन्स की हुई है। मैंने शुरू में भी कहा था कि हम ही एक ऐसे देश हैं जहां पे वैक्सीनेशन फ्री नहीं मिल रहा है और वैक्सीनेशन में भी प्राइसिंग में भेदभाव हो रहा है। जो 18 से 44 उम्र के लोग हैं और जो 45 के ऊपर लोग हैं, जिस तरीके से 3 डिफरेंट प्राइस पॉइंट अप्लाई किए गए, जिस तरीके से राज्यों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि उन 35,000 करोड़ का क्या हुआ जो आपने बजट में एलोकेट किया था और उसका इस्तेमाल कर 18 से 44 के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो सकती। इरैशनल और इररिस्पॉन्सिबल इसको करार दिया गया था। उस वजह से ये कोर्स करेक्शन हुआ है और यू टर्न केंद्र सरकार की तरफ से स्वागत योग्य है, पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है उनकी पूरी वैक्सीन पॉलिसी पर। आप सुन रहे थे शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को। दिल्ली में 45 प्लस लोगों को अगले 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुलकित नागर। एक तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस सेंटर पर पहुंचे हैं जहां ये बनाया जा रहा है कि जहां वोट वहीं वैक्सीन। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि स्कूलों के अंदर घूम घूम कर देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके के इंतजाम स्कूल में किए गए हैं, क्योंकि ये पहले एक सेंटर हुआ करता था जहां वोट डलती थी और अब इसी सेंटर पर वैक्सीन लगेगी। कोशिश ये है जो 30 लाख लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें वैक्सीन लग सके। दिल्ली के अंदर 57 लाख लोग हैं 45 प्लस के, लेकिन उनमें से मात्र 27 लाख लोगों ने ही अभी वैक्सीन लगवाई है। तो अब दिल्ली सरकार ने ये कैंपेन शुरू किया है, अगर आप ये देखेंगे, जहां वोट वहीं वैक्सीन। और इसी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देखने पहुंचे हैं इंतजाम के, आखिर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं स्कूल के अंदर की। कोशिश ये है कि जो लोग अपने घर से बाहर वैक्सीन के लिए नहीं निकल रहे हैं, उन्हें निकाला जाए। 30 लाख लोग ऐसे हैं। साथ ही ये भी बातें सामने आई हैं कि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हो रहे, उन्हें किसी तरीके से बाहर लाया जाए, समझाया जाए कि आखिर वैक्सीन के क्या फायदे होंगे। और उसी की तस्वीर आप स्कूल के, दिल्ली के एक स्कूल के अंदर से देख रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वैक्सीन का हुआ राष्ट्रीयकरण तो ऐसे में राजनीतिकरण भला कैसे ना हो। ऐसे में सवाल उठते हैं। देश के सवाल में देश में कोविड टेस्ट के दाम अलग अलग क्यों,
देश में कोरोना टेस्ट लैब की मनमानी पर रोक आखिर कब लगेगी? वैक्सीन की कीमतें तय होनी चाहिए तो टेस्ट के रेट क्यों नहीं? इन्हीं सारे सवालों के साथ हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद मधब और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता संजीव झा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव जी, आज मैं आप ही से शुरू करूंगा क्योंकि अभी हमारे संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट हमने दिखाई जिसमें दिल्ली सरकार का एक ऐसी पहल शुरू की गई है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, यानी क्या आप घर घर जाकर वैक्सीन देंगे? हम चाहेंगे कि इस समय देश का सवाल देख रहे दर्शकों को आप ये बताएं, समझाएं कि आखिर आपका ये अभियान किस ओर आगे बढ़ेगा। भाई संजीव झा। देखिए, हमारे पास 45 प्लस की जो वैक्सीन हैं वो हमारे पास हैं और ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने ये कोशिश की कि अब हम लोगों तक पहुंच के वैक्सीनेशन कराएंगे। तो दिल्ली में जितने भी पोलिंग सेंटर हैं जहां लोग वोट डालने जाते हैं वहां पे वैक्सीन की व्यवस्था की गई और हमारे जितने भी बीएलओज हैं, साथ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, वो लगातार 2-3 दिन घर घर जाते हैं, एक एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले कि 45 साल से ऐसे प्लस के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लिए हैं और अगर लिए हैं तो पहला डोज कब लिया है। ये सारा एक 2 दिन 3 दिन सर्वे करके पूरे इलाके में एक पूरे की डिटेल जानकारी इकट्ठा करते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर सबको कहते हैं कि आपके पोलिंग सेंटर पर ये कैंप लगा हुआ, आप जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। हमारी कोशिश अब ये है कि देखिए, एक बार तो वो लोग जो बहुत एक्टिव में आके वैक्सीन लगाते हैं, अब वो लोग जो किसी कारण से वैक्सीन में लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हमारी कोशिश है कि आप उन तमाम लोगों को अपने वैक्सीन सेंटर तक ला करके उनको वैक्सीनेशन कराएं। तो पूरे दिल्ली में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये अनाउंस किया है कि जहां वोट वहीं वैक्सीन, ये अभियान हमारा है। जी भाई संजीव, आज जैसे हमने मुहिम चलाई थी वैक्सीन के दामों को लेकर, हमारा अब दूसरा जो पहल है और जो दूसरी मुहिम है वो मुहिम है आरटीपीसीआर, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट जो है, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट आरटीपीसीआर, उसकी कीमतों को लेकर है। अलग अलग जगहों पर इसकी जो कीमतें हैं ये आम इंसान को परेशान करती हैं क्योंकि कोविड-19 की पहली सीढ़ी अगर आपको ये पता करना है कि आपको है या नहीं तो आपको वो जांच करानी पड़ती है जिसकी मोटी रकम देनी पड़ती है। जब बीमारी एक, देश एक, नीति एक, तो आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट एक क्यों नहीं? भाई झा। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब दिल्ली में भी जब पहले फेज जब कोरोना का था तो हमें भी ऐसी शिकायतें आने लगी कि अलग अलग जितने भी प्राइवेट जहां आरटीपीसीआर हो रहा है, कोई अनाप शनाप रेट लिया जा रहा है। फिर दिल्ली सरकार ने एक रेट लिस्ट फिक्स किया जितने भी हमारे यहाँ पे प्राइवेट जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनके लिए, कि आप इससे ज्यादा आप उसके टेस्टिंग फी नहीं ले सकते। फिर हमने पूरी नियंत्रण किया। देखिए, 2 चीजें आप कर सकते हैं, एक तो सरकारी टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दीजिए और साथ में प्राइवेट का रेट पर नियंत्रण हो। अगर ये दोनों हो तो लोग जो 2 तरह से लोग जाते हैं, एक तो मजबूरी में जाते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास सरकारी टेस्टिंग सेंटर्स नहीं है तो हो सकता है उनको प्राइवेट में जाना मजबूरी हो जाता है। तो अगर आप अपनी संख्या बढ़ा दिए तो हो सकता है कि लोग वहां जाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं वो लाइन में लगना नहीं चाहते तो उनके लिए प्राइवेट लैब हो, लेकिन प्राइवेट लैब भी उनको लूटे नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी। हमने दिल्ली में इंश्योर किया कि सर्टेन रेट के बियॉन्ड कोई भी प्राइवेट लैब ना ले और जहां जहां शिकायतें हुई फिर उस प्राइवेट लैब पे दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कार्रवाई भी करी। जी संजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, सबसे पहले आपको बधाई कि निजी अस्पतालों में टीके के दाम आपने तय कर दिए, अब ज्यादा कीमत नहीं वसूल पाएंगे अस्पताल। लेकिन बात की जाए लालपुरा साहब, समस्या यह है आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि संक्रमण को पकड़ता है और बताता है। अगर एक मरीज को या एक आम इंसान को शरीर में तकलीफ है तो वो सबसे पहले जांच कराने जाता है। जांच कराने के लिए अगर उसकी जेब हल्की हो जाए, महंगाई के इस दौर में अगर उसकी जेब पर मार पड़े तो क्यों ना आरटीपीसीआर टेस्ट का एक रेट सरकार ही तय कर दे। लालपुरा साहब। मनीषी, बात यह है कि अभी तक तो जो वैक्सीन है वो 50% हम फ्री दे रहे थे, लेकिन 21 तारीख से 75% जो है वो फ्री हो जाएंगे सभी के लिए। तो ऑप्शनल है, जो 25% प्राइवेट सेक्टर में जाएगा उसका भी रेट फिक्स हो गया है।
बाकी स्टेट्स जो हैं इनको भी चाहिए कि अपनी स्टेट में ये रेट फिक्स करें और लोगों की सेवा में लगे। अगर ये समझते हैं कि केंद्र को ही ऐसा करना चाहिए तो इनको हम जो हमारी डेजर्ट ये मैनेजमेंट के लिए टीम बनी हुई है तो उससे बातचीत करें तो सारी स्टेट में एक रेट फिक्स हो सकता है, कोई बात नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट से रोज बात होती है, सारी स्टेटों के सेक्रेटरी जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूँ केंद्र से बात करें, अगर इनकी कोई मजबूरी है तो हम तो जरूर करेंगे। जी इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर सरकार चाहे, केंद्र की सरकार चाहे तो जिस तरह से टीके का रेट तय कर दिया गया, एक मुहिम चली थी, अदालत की भी फटकार लगी, विपक्ष की भी मुहिम थी, इंडिया न्यूज के देश के सवाल के कार्यक्रम ने भी इस पर एक मुहिम चलाई। तो मेरा यह कहना है अगर आम इंसान को राहत देनी है, अगर केंद्र सरकार पहल कर ले, अगर महंगाई के दौर में ये जेब पर मार पड़ रही है तो भला कौन सी राज्य सरकार इसको नकार सकती है? लालपुरा साहब देखो, हर बात पे एक नई चल जाती है कि हम फूड फ्री दे रहे हैं देश में, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देना है, योजना बनी हुई है। अब उस योजना को भी ये टेढ़े मेढ़े ढंग से उसको राजनीति में लाना चाहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के नाम से कोई योजना बनी है, हमने तो पुराने प्राइम मिनिस्टर के नाम पे भी चली हुई है, ये तो मोदी जी के नाम से नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के रैंक के नाम से है। तो ऐसा अगर इनको भी कुछ काम में लगता है कि ये नहीं कर पा रहे तो हम तो तैयार हैं, हम तो लोगों की सरकार है, लोगों के लिए काम करेगी। जी, लेकिन आप आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट को लेकर आप कमिटल नहीं है। लालपुरा साहब, हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़ गई हैं। जी हाँ, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को आप लगातार कोविड 2020 के दौरान भी जन जागरूकता अभियान में एक हिस्सा बनते हुए देखा होगा। दूसरी लहर के दौरान भी लगातार डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी अलग अलग चैनलों में जाकर जन जागरूकता का काम करती रही। डॉक्टर माहेश्वरी, आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज ने जब जब आपको पुकारा आप आकर लोगों का ज्ञान बढ़ाती रही। डॉक्टर माहेश्वरी, मेरा सवाल आपसे, सरकार ने टीके के दाम तय कर दिए, निजी अस्पतालों की मनमानी पर सरकार ने ब्रेक लगा दी, लेकिन बात आरटीपीसीआर टेस्ट की आती है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपको नहीं लगता कि निजी अस्पताल के साथ साथ जो संलग्न पैथ लैब होती हैं वो अपनी मनमानी से कीमतें वसूल रही हैं, और वो भी इस महंगाई के दौर में एक आम इंसान पर कितनी बड़ी मार है ये? डॉक्टर माहेश्वरी। बिल्कुल मनीष जी, शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात समझने की जरूरी है, और आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को नहीं समझता है कि एक तरफ जहां हमने कोरोना महामारी से युद्ध करा है, वहीं हमने कालाबाजारी से भी युद्ध करा है। लगातार इस दूसरी वेव में खास तौर से हमने ये चीज सामने आते हुए देखी कि किस तरह से लोगों ने अवसर का फायदा उठाया और लोगों को दवाइयां जो है वो 1-1 लाख रुपए की मिल रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स 1-1 लाख रुपए के मिल रहे हैं, छोटी छोटी दवाइयां जो कि आमूमन तौर पर बड़ी आसानी से सब जगह मिल जाती थी, वो सब अब ट्रिपल रेट्स पर लोगों को मिली और बहुत कठिनाइयों के साथ मिली। तो सरकार को मुझे लगता है जरूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अभी महामारी से जुड़े चाहे वो टेस्ट है, चाहे वैक्सीन है, चाहे हमारी दवाइयां हैं, उन सभी के ऊपर सरकार का एक कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट और उनके रेट्स भी डिसाइडेड होने बहुत जरूरी है। देखिए, डॉक्टर स्वाति, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामी के कारण। डॉक्टर स्वाति से ये जवाब और लंबा नहीं चल पा रहा। जैसे ही जुड़ेंगी आपके पास फिर हम आएंगे। हमारे साथ आनंद मधब साहब हैं। आनंद साहब, राहुल जी आपके नेता लगातार ट्वीट कर वैक्सीन के साथ साथ अलग अलग नीतियों को लेकर हमलावर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आरटीपीसीआर टेस्ट पर भी सोचना पड़ेगा। आनंद जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आज की परिस्थिति है उसमें मैं बता दूं कि आरटीपीसीआर की एक तो पहले रिपोर्ट में 2 चीजें, एक तो रिपोर्ट के रेट, इसमें आरटीपीसीआर के रेट से मनमानी है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से रेट्स है, और दूसरी बात है इसमें समय भी बहुत लंबा लगता है। जो आप प्राइवेट में कराइए या गवर्नमेंट में कराइए, गवर्नमेंट की बात तो मैं बताऊं कि अगर आपने 9th को कराया है तो आपको 17th 18th तक रिपोर्ट आता है,
ये स्थिति है। तो दोनों पर नियंत्रण पाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आरटीपीसीआर नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। और इस बीच में अगर 6 दिन 7 दिन अगर विलंब होता है उसका रिपोर्ट आने में, इसके बीच में कितने लोगों को महामारी वो फैलाएंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं ये बात अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि सरकारी में भी जांच कराया और प्राइवेट में भी। सरकारी में 9 दिन के बाद आया और प्राइवेट में हमको 4 दिन के बाद आया। दूसरी बात, रेट की बात है तो अलग अलग है, कहीं 1200, कहीं 1300, कहीं 1100, इस तरह से करके रेट है। चाहे आप वो लाल पैथ की बात नहीं या एसआरएल की बात नहीं या फिर और जो दूसरे जो जुड़े हुए हैं इसके साथ उसकी बात करें, तो इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं और एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों? एक देश अगर है तो एक रेट होना चाहिए हर जगह, उसको तय कीजिए कितना रेट, ताकि सब लोग जाके अपना कर सके, चाहे वो प्राइवेट में कराएं या फिर सरकारी में कराएं। दूसरी बात, अब वैक्सीनेशन की बात आप लोग कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन में भी ऐसा नहीं है कि जैसे सारे अखबारों में सारे मीडिया में ये प्रचार हो गया मुफ्त वैक्सीनेशन। कहाँ है मुफ्त वैक्सीनेशन? 75% आपने किया, बाकी 25% आप प्राइवेट में करा रहे हैं। आपको इस स्थिति का ज्ञान है कि 60% हमारे यहाँ जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं हेल्थ सेक्टर में, और ओनली 40% जो है वो है आपके गवर्नमेंट सेक्टर में। आपको ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जब ये दबाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो मिडिल क्लास लोग हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बैंक के एम्प्लॉय हो या फिर और भी कई जगह काम कर रहे हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, ये सारे लोग जो है अपनी पूंजी में से तो जाके आप 2700 रुपए में कहीं अगर वो कोविड वैक्सीन जो लेते हैं उसको, उसमें आपको लग जाएगा पैसा 1900 रुपए, क्योंकि 800 रुपए रेट है, 1600 रुपए, फिर 150 रुपया उसको उसका सर्विस चार्जेज है। ये भी एक तरह से आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे नियमितता और इसको कैसे कम किया जाए। आपने भाषण भी सुना माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए ताकि वो लोग जाए और अपना जांच कराएं। तो इसमें दोनों ही देखना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन की बात अगर हम करते हैं तो आप इसको बांटेंगे कैसे? पिछली बार भी देखा गया कि इसको पक्षपात किया गया, और बार बार आप जो ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन दे देंगे, क्यों आप जनता के साथ मजाक कर रहे हैं? क्यों आप छल कर रहे हैं? एक टाइमलाइन दीजिए, इसमें पारदर्शिता बनाइए कि कैसे आप वैक्सीन कैसे कैसे परचेज करेंगे और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। इसमें होनी चाहिए कमेटी हो जिसमें विपक्ष के भी लोग हो, पक्ष के भी लोग हो, वो तय करें कि कैसे कैसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिमांड के आधार पर, पॉपुलेशन के आनंद जी, मेरा सवाल आपसे, आपके शासित राज्यों में क्या आपके नेता ये दिशा निर्देश देंगे कि वहां पर आरटीपीसीआर की जो कीमतें हैं केंद्र करे ना करे? हम तो कर देते हैं कि भाई इसकी कीमतें अब तय हैं, क्या आपके शासित राज्यों में ये करने की पहल करेंगे आप? देखिए, इससे जो है शुरुआत तो करनी होगी, कहीं ना कहीं से करनी होगी, और अगर केंद्र का निर्देश आता है और एक रेट तय होता है तो हर राज्य करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। जब दूसरी बार जो इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में अनाउंसमेंट किया था, राज्य के ऊपर थोपा था, तो राज्य में कंस्ट्रेंट रहने के बावजूद, जैसे झारखंड में हो और पंजाब में भी, वो सारे लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर दिए, नहीं मिला वो अलग बात है। ये देखना पड़ेगा कि आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा लोगों को, जो आप लेते नहीं है। आप राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में आपने चर्चा की, अगर राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये जो काम आज इन्होंने किया है, 21 जून से शुरू करने वाले हैं, ये काम ये 6 महीने पहले कर लिए होते। इसके पहले 13 दलों ने भी लिख के दिया, इसके पहले मनमोहन सिंह जी ने दिया, इसके पहले सोनिया जी ने लिख के पत्र दिया। वही बातें आप करते हैं, लेकिन अपने समय के हिसाब से। आनंद जी, मुझे आपको रोकना होगा, मुझे मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे और संजीव झा से खासकर पूछेंगे। जी हाँ, सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा था कि वैक्सीन नहीं है, केंद्र पर जाओ तो वैक्सीन नहीं मिलती। अब आज से एक अभियान शुरू हुआ है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। आगे क्या होगा, इस पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है, और इससे पहले कि मैं अपनी बहस की ओर आगे बढ़ूं, फिर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे, आपका अपना पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज लगातार जनता के सरोकार को लेकर आगे चलता है। ऐसा ही एक अभियान हमने शुरू किया था वैक्सीन के रेट को लेकर, जिस पर सरकार ने आखिर वैक्सीन की कीमत तय कर दी। अब हमारी दूसरी मुहिम है आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमतें क्यों न एक हों। इसी पर हम चर्चा करने के लिए मेहमानों के साथ देश का सवाल में मौजूद हैं। हमारे साथ आपके पैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता संजीव झा जी, आनंद माधव जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी,
जी हां, जो तकनीकी खामी के कारण पहले ब्रेक के पहले ये अपना जवाब पूरा नहीं कर पाई थी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, हम चाहेंगे कि फिर से आप एक बार बताएं कि आरटीपीसीआर टेस्ट वैक्सीन की कीमतों को लेकर पहले हो हल्ला मचा। आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट कहा जाता है, इसकी कीमत क्यों ना एक हो। जी हां, प्राइवेट लैब्स की मनमानी कैसे खत्म की जाए, आम आदमी क्यों झेले मनमानी कीमत वसूलना, मुनाफाखोरी नहीं तो और क्या। डॉक्टर माहेश्वरी जी बिल्कुल मनीष जी, मैं यही बोलूंगी कि इनके एक दाम होने चाहिए और अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस वक्त जो अपनी नीतियां बना रही हैं वो स्पष्ट हो, सुदृढ़ हो, कार्यशाली हो, तभी मुझे लगता है कि आम आदमी को उससे फायदा होगा और हम कालाबाजारी पर रोक लगा पाएंगे। देखिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि मैं कुछ ऐसे केसेस भी जानती हूँ जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस जो है पॉजिटिव निकला और वहां से उनको कहीं अस्पतालों में जगह नहीं मिली, किसी तरह से वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के अस्पताल में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें जगह नहीं मिलती, प्राइवेट में जाकर के वो दाखिल होते हैं। अब वहां पर भी चाहे दवाइयां खरीदने की बात हो, चाहे टेस्ट की बात हो, अक्सर हम जो है लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। जो परिजन होते हैं, जो उनको लेकर के आया होता है, वहां उनको बोला जाता है कि आप दवाइयां लेकर के आइए, प्रोक्योर करिए। तो कहीं ना कहीं आज सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट सरकार जो है वही ड्रग्स को प्रोक्योर करेंगे, कमेटी बिठाई गई और वही जो है वितरण भी करेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट लैब्स हैं हमारी, वो इस प्रणाली से बाहर ही दिखती हैं, वो इंक्लूडेड नहीं दिखती है इसमें। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग रेट्स हैं, मन माने जो है लोग दाम मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से महामारी के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे को जितने भी लोग हैं, एक तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें अगर ये दवाइयां चाहिए तो हमें कहां से मिलेंगी, या हमारा अस्पताल इन दवाइयों को कैसे प्रोक्योर करेगा, उसका क्या प्रोसीजर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पता होना चाहिए। डॉक्टर माहेश्वरी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत सरल और सहज तरीके से फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि न केवल आरटीपीसीआर टेस्ट बल्कि दवाइयों के दाम भी एक होने चाहिए और इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए कि जहां से मरीज जाकर वो दवाई ले सके। डॉक्टर माहेश्वरी। बिल्कुल मनीष जी, देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि ये बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है, चाहे हम कोरोना की बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है और सप्लाई कम है। और ऐसी स्थिति में कालाबाजारी जरूर बढ़ेगी अगर हमारी नीतियां स्पष्ट नहीं होंगी और जगह पर नहीं होंगी। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी हैं, अगर वो इस तरह की पूरी एक चेन नहीं बनाएंगे कि कैसे कहां से दवाइयां किसके होते हुए मरीज तक पहुंचेंगी, आम आदमी तक पहुंचेंगी, तो आम आदमी को जब तक वो वर्टिकल नहीं पता होगा, वो बाजार में जाकर के उन दवाइयों को ढूंढेगा, क्योंकि उस वक्त वो परेशान होता है, उसको कैसे भी जान बचानी होती है अपने परिजन की। ऐसे समय में आपने देखा है कि लोग घर बेच के दवाइयां खरीद रहे हैं, अपने गहने बेच करके दवाइयां खरीद रहे हैं, लोग क्या क्या चीजें नहीं ताक पर लगा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपके सामने सिर्फ एक यही ध्येय होता है कि हमें जान बचानी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर आगे आए और वो एक प्रॉपर जो है चैनल्स बनाए जिसके थ्रू जो हमारे लोग हैं उनको दवाइयां मिले, उनके टेस्ट हो, उनकी सारी जो समस्याएं हैं इस वक्त महामारी से जुड़ी हुई, जो बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो अगर सुलझ सके तो मुझे लगता है कि उससे लोगों में भी बहुत आराम आएगा, उनमें एक विश्वास भी आएगा सरकार के प्रति, और हम जल्दी जल्दी लोगों को ठीक होते हुए भी देखेंगे। और ये जो दवाइयों की कमी हम देखते हैं वो काला बाजारी की वजह से भी है, क्योंकि लोग स्टॉक करके रख लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने स्टॉक करी हुई है, और जिनको जरूरत है उनको दवाइयां नहीं मिल रही है। तो हमें इन चीजों पर अंकुश लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जरूर मुझे लगता है कि सेंट्रल और स्टेट सरकारों को ये बड़े फैसले लेने के वक्त है। देखिए, हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी बात बोली कि आज हमारे पास अगर दवाइयों की शॉर्टेज है तो हम बड़े बुजुर्गों की बजाय यंग लोगों को दवाइयां दें। ये कोई छोटा फैसला या छोटी बात नहीं है, इसको मुझे लगता है कि जरूर सोचने की इस पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम कैसे दवाइयां ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योर करें, अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं और लोगों तक उन दवाइयों को पहुंचाएं, ताकि हम मृत्यु दर को इतना ज्यादा बढ़ते हुए ना देखें। जी डॉक्टर माहेश्वरी, एक डॉक्टर की तरफ से, जी हाँ, एक डॉक्टर अगर ये कहें कि कीमत एक होनी चाहिए, रेट एक होना चाहिए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पॉइंट वेल टेकन डॉक्टर माहेश्वरी। हमारे साथ संजीव झा जी हैं। झा साहब, आज आपका जो अभियान शुरू हुआ, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, क्या अब आपके पास पर्याप्त वैक्सीन है डॉक्टर झा साहब? और देखिए, दो तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, एक 18 से 45 और दूसरा 45 से ऊपर के लोग। तो 45 से ऊपर के लोग के पास की वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त है, और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक अनोखी पहल शुरू की।
और मुझे लगता है कि ये पहल अपने आप में अनोखी इसलिए है कि देखिए हमारे देश में बहुत बढ़िया सिस्टम है वोट डालने का, कि हर 1000 लोगों पर एक पोलिंग बूथ है, और उस पोलिंग बूथ पे अगर आप मान लीजिए चुनाव में लोगों को खींचकर वोट डलवा सकते हैं तो वहां ला करके लोगों को वैक्सीनेट भी करा सकते हैं, क्योंकि उसकी पूरी सिस्टम है, उसमें बीएलओज हैं, उसमें बीएलएज हैं, उसमें आपके वर्कर्स हैं। तो अगर आप मोटिवेट करते हैं तो लोग आसानी से आपके पोलिंग बूथ तक आएंगे और वैक्सीनेट करा पाएंगे। और इस सिस्टम को अगर हम केवल ठीक कर लें तो समझ लीजिए कि एक दिन में अगर 200 वैक्सीनेट करते हैं आप, तो 600 से 700 कमोबेश एक बूथ पे आपके वैक्सीनेशन के लायक लोग होंगे, तो 3 दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वैक्सीन हो तो एक सप्ताह में समझ लीजिए पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अनोखी पल यहाँ से शुरुआत हुआ। और दूसरी सवाल जो आपका था वो बहुत महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन को लेकर के, कि वैक्सीनेशन के प्राइस में भी बहुत सारी तरह की कमियां हैं। अब देखिए एक चीज समझिए आप कि पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन पॉलिसी को अगर हम ठीक से देखें तो पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी में कई सारी कमियां शुरू से दिखी। पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी वो पॉलिसी बनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन को प्रोक्योर करेगा और स्टेट को देगा, और कोशिश ये रही कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कैसे लोगों को कर पाए। इंडिया में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी वो पॉलिसी बनी किस तरह से ज्यादा दोनों कंपनियों को प्रॉफिट हो जाए। मसलन ना तो हमने वैक्सीन इकट्ठा किया, ना हमने अपने उत्पादन बढ़ाया। हमने जब वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाया तो हमने 3 अलग रेट रख दिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग रेट, स्टेट गवर्नमेंट के अलग रेट और प्राइवेट के लिए अलग रेट। अब फिर आपने अपने ही देश के अपने ही राज्यों को नीचा दिखाने के लिए आपने कहा कि 50% राज्य प्रोक्योर करेगी, जबकि आपको पता था कि राज्य प्रोक्योर नहीं कर सकती। तो वहां भी आपने केंद्र सरकार ने खूब पॉलिटिक्स किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दबाव बना तो फिर उन्होंने कहा कि 75% हम वैक्सीन केंद्र सरकार करेगी, 25% प्राइवेट कर पाएगी। लेकिन 75% किसका? संजीव भाई, केंद्र सरकार तो कहती है कि सबसे ज्यादा सियासत और सबसे ज्यादा ड्रामा आप लोगों ने किया है। दिल्ली सरकार वैक्सीन लेने के लिए तैयार थी, लेकिन दिल्ली सरकार वैक्सीन लेके दिल्ली सरकार वैक्सीन नहीं मिल रही है और दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन मिल रहा है। अभी जो केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पताल के लिए रेट फिक्स किया वो भी अजीबोगरीब रेट है। अब देखिए कोवैक्सीन का रेट रख दिया 1400 रुपए, 1420 रुपए, जबकि 1200 में ऑलरेडी दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल मिल रहे थे। और वही कोवैक्सीन के मालिक ने कहा था कि हम विशेष सस्ता आपको वैक्सीन देंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो विशेष सस्ता वैक्सीन जो मिलने वाली थी वो वैक्सीन आप 1450 को मिल रही है। झा साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब हैं, इनसे हम सारे आपके सवालों के प्लस डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने जो सुझाव दिए उस पर भी पूछेंगे। इकबाल साहब आपके पास आखिर में आऊंगा। आनंद माधव जी, आपने संजीव झा जी को सुना, टीकाकरण, जी हाँ, राष्ट्रीयकरण टीके का हो गया, बहुत अच्छा, कीमत तय हो गई, बहुत अच्छा, लेकिन झा साहब का ये कहना है कि इस कीमत में अभी भी एम्बिग्विटी है। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कीमत में बिल्कुल एम्बिग्विटी है। अगर आप देखिए तो अगर यूएसए की बात अगर हम लोग करें तो वहां $4 में मिल रहा है, बांग्लादेश तक में $4 में मिल रहा है, यूके में $3 का मिल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में $2.15 का मिल रहा है, 2.15 से $3.50 तक 50 पॉइंट तक मिल रहा है, और भारत में ये $8 में मिल रहा है। तो ये समझने वाली बात है ये मार्जिन कहाँ जा रहा है। तो ये सच्चाई एक बताना चाहूंगा। पहला ये है कि कोविड मैनेजमेंट में ये सरकार पूरी तरह से फेल रही, शुरू से लेकर अंत तक राजनीति करती रही। दूसरी बात, जहां तक वैक्सीनेशन की इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं, तो हम पॉलिसी के लिए क्या बात करेंगे। हर समय अपनी मर्जी से इन्होंने बदला उसको, जिसका उल्टा असर पड़ा लोगों के बीच। आज के दिन में ये जो बातें कर रहे हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक पे जाके लोग जो वैक्सीन लेंगे एक तो महंगे दर पे लेंगे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस पे दबाव मध्यम वर्गीय लोगों पे सबसे अधिक पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग जाएंगे जी आनंद जी, दबाव महंगाई के इस दौर में दबाव मध्यम वर्गीय नहीं हर एक पर पड़ रहा है, और वो भी तब जबकि महामारी और कोरोना काल में जी अर्थव्यवस्था एकदम माजूर दिखाई दे रही है। जैसे जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जी ये भी आनंद जी मेरे पास वक्त कम है और हमारे पास सारे सवालों के जवाब लालपुरा साहब से लेना है। इकबाल सिंह जी, मुझे पता है आप लेखक हैं, राइटर हैं, और मुझे लगता है कि जितने पैनलिस्ट हमारे हैं, हमारे साथ संजीव झा जी, आनंद माधव जी, और इसके साथ साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने जो सारे सवाल आपसे किए वो आपने नोट भी किए होंगे
क्योंकि मैं ऐसा आभास महसूस कर रहा था कि आप कुछ लिख रहे थे। इकबाल सिंह जी, आपको नहीं लगता कि वैक्सीन के साथ साथ पूरे कोविड-19 की नीति को लेकर फिर एक बार रिव्यू करने की मांग आ रही है? सारे पैनलिस्ट का यह कहना है कि अगर वैक्सीन की कीमत आपने एक तय कर दी तो उसमें भी एम्बिग्विटी है। मनीष जी, आप हमेशा अच्छी, यू आर द बेस्ट मॉडरेटर, जिनके सामने बात करने का अपना ही एक मजा है। मैं आपको कभी राजनीति की बातें करता नहीं देखा, डेवलपमेंट की बात होती है, और मेरा भी ये हमेशा रहता है कि नेगेटिव बात ना करूं। मुझे ये कांग्रेस वाले भाई ये बता दें कि पंजाब में 400 रुपए का लेके सरकार से प्राइवेट में 1060 में बेचा और उसने कस्टमर को 1560 में बेचा। तो आपने पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ क्या एक्शन किया चीफ मिनिस्टर के खिलाफ? मैं आप ज्यादा बातें नहीं करूंगा। दूसरी बात, जब हम कहते थे 50% फ्री है तो हम सारा स्टेट के द्वारा ही लगेगा, तो अब ये कहते थे कि आपने हमें दो मौका, और जब इनको मौका दिया तो कहने लगा ये महंगा है। अब हमने कहा कि हम 75% जो है स्टेट लगाएंगे, हर आदमी को फ्री लगेगा। 258 करोड़ डोजेस जो है 31 दिसंबर तक लग जाएंगी। अब बात आगे के कम है, 16 जनवरी को शुरू हुआ टीकाकरण, तो जो कोरोना वॉरियर से शुरू किया गया, ये कहते थे इसके प्रधानमंत्री से शुरू करें, हमने फिर प्रधानमंत्री जी भी आगे आए, अरे बारी से जिसका बनता है उसको लगेगा। अब 16 जनवरी से आज तक 25 करोड़ डोजेस जो है दी जा चुकी है। 1.33 करोड़ डोजेस इनके पास है, 4 लाख के करीब अभी इन पाइपलाइन में है, सफिशिएंट है। जो पिछले प्रोडक्शन जो है इस बार 11 करोड़ होगी इस महीने जून में। हर महीने की प्रोडक्शन बढ़ रही है, 9 नई कंपनी आ रही है। हम तो 31 दिसंबर तो लास्ट है, लेकिन हो सकता है उससे पहले करें। अब दूसरी बात रह गई ये रेट फिक्स करने वाले, ये ऐसे होना चाहिए, स्टेट्स को इसमें आगे आना चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में ये बात उठानी चाहिए। तो स्टेट्स को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम तो करेंगे, हम तो वी आर विद द पीपल, लोगों के लिए काम करते हैं। ये लोगों की सरकार है, सबका साथ वाली सरकार है, सबके विकास वाली सरकार। जी झा साहब, लास्ट 10 सेकेंड्स, मुझे बहस खत्म करनी है। इकबाल सिंह लालपुरा का कहना है कि उनके मुताबिक उनकी जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम आदमी की सरकार है। झा साहब, लास्ट 10 सेकेंड्स। और देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन पूरे कोरोना में ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने साबित किया कि देश नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री जी अगर कप्तान की भूमिका में होते, अगर पूरे सभी देश के मुख्यमंत्री मिलाकर अगर एक टास्क फोर्स होते। झा साहब, 10 सेकेंड ओवर, आपके 10 सेकेंड पूरे हुए। मुझे पीसीआर से कमांड आ रही है, बहस खत्म करनी है। जी हाँ, फिर एक बार जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारे साथ संजीव झा, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आनंद माधव और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ी। जाते जाते इंडिया न्यूज, जो कि आपके अपने देश की धड़कन है, वो आपसे फिर इस बात का विश्वास दिलाते हुए ये कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगा कि आपके सरोकारों से, जी हां, आपके सरोकारों से इंडिया न्यूज का वास्ता है और ये लगातार मुहिम के तौर पर हम चलाते रहेंगे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।